वहीं 26 हफ्ते की विवाहित गर्भवती महिला की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी गर्भपात की इजाजत। इस वक्त की बड़ी खबर, एम्स की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा गर्भ में सामान्य है, नॉर्मल है। डिप्रेशन की दवाई से बच्चे को नुकसान नहीं, ये रिपोर्ट में कहा गया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजेस की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। महिला प्रेगनेंसी को जारी रखने को तैयार नहीं है। सीजीआई ने भरोसा दिया कि हम इस पर भी विचार करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और इस पूरे मामले में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो सर्वोच्च अदालत ने रिपोर्ट के लिए एम्स को कहा था, वो रिपोर्ट अब बाकायदा सामने आ चुकी है। और रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चा पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है। और इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने अबॉर्शन की अनुमति नहीं दी है। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चे को कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट डिप्रेशन की दवाइयों की वजह से नहीं पहुंचा है और इसको वो कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो महिला है वो इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। लेकिन इस दौरान सीजीआई ने इस बात का जिक्र किया कि वो इस पर भी विचार करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सर्वोच्च अदालत का इस पूरे मामले में जो भी फैसला होगा वो एक नजीर की तरह सामने आएगा। इसी पर अधिक जानकारी के साथ सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, क्या कुछ चल रहा है कोर्ट रूम में और इसको लेकर के अभी तक क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? देखिए, एम्स की जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भ्रूण है वो पूरी तरह से स्वस्थ है और ऐसे में गर्भपात की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती है। तो एम्स ने अपने रिपोर्ट में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो है वो भ्रूण बिल्कुल सही है, क्योंकि महिला जो है वो डिप्रेशन की दवा लेती थी, लेकिन इसके वजह से भ्रूण को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। बच्चा जो है वो जन्म लेने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और कोर्ट ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन सुमित, ये भी कहा जा रहा है कि महिला प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, जारी रखने को वो तैयार नहीं है, जिस पर सीजीआई ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। आगे अब संभावना क्या, कुछ कानून के जानकार से अगर आपकी बात हुई हो तो वो क्या कहते हैं? देखिए, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला लेगा। यानी कि दोपहर बाद जो है एक ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, रिटन ऑर्डर, जिसमें सीधे तौर पर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा कि गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्योंकि मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के इतर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले सकता है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने सीधे तौर पर इससे पहले भी कहा था कि भ्रूण जो है वो उसमें धड़कन आ गई है, अगर गर्भपात की इजाजत दी जाती है तो ये हत्या के समान मामला बनेगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मसले को लेकर यहाँ तक कि इम्पोर्टेंट बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि बच्चे में धड़कनें आ चुकी हैं और अगर ऐसे में अबॉर्शन करवाया जाता है, अनुमति दी जाती है, तो वो हत्या के समान होगा। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए सर्वोच्च अदालत का क्या फैसला होता है, ऑर्डर का इंतजार होगा। सुमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचा।